ऐसा किसी ब्रांच में आप पढ़ना चाहते हैं कि भैया आप जस्ट निकलोगे और उस ब्रांच के डिमांड सबसे पीक पर होगा आपके कंट्री में। तो जो पीछे देख रहे हो ना, ये ब्रांच है। मैं आपको पूरा प्रूफ बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा डिटेल आपको पता लगेगा। तो हम क्या बातें करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। इसको शॉर्ट में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। कोई बोलता है ETCE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कोई बोलता है EXTC, कोई ये भी बोलता है ENTC, और ऐसा भी कुछ बोलते हैं ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी बोलते हैं। देखो, गवर्नमेंट में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ है, बट मेनली अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ मिलेगा, आपको बता देता हूँ। इसरो में मिलेगा, काफ़ी अच्छा वैकेंसीज आता है हर साल। दूसरा वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगा, इसरो हो गया आपका। दूसरा मिलेगा ESC, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, UPSC मिलेगा आपको। ये टेक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। नॉन टेक में SSC CGL है, UPSC है, स्टेट PSC है, RRB NTPC है, बैंक के जॉब्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जाने के लिए, बट ये टेक वाली बात कर रहा हूँ। अदर देन दिस आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा गेट में जाने के लिए। आपका क्वेश्चन होगा, सर क्या मैं SSC JEE का एग्ज़ाम लिख सकता हूँ? नहीं, आप SSC JEE का एग्ज़ाम लिख नहीं सकते, आप एलिजिबल नहीं है SSC JEE को लिखने के लिए, ठीक है। तो इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है UPSC का, इसरो का, इसरो में ICRB वो निकलता है। गेट का क्या होता है सर, ये बताइए, बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। तो ये सबसे पहले बात करते हैं अपन गेट के बारे में। ये भाई देखो, हर साल इसका पेपर होता है। अगस्त में इसके क्या होते हैं, आपका नोटिफिकेशन आता है अगस्त सितंबर में। 1 महीना लगभग मिलता है पेपर भरने के लिए। फिलहाल कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं? 6 लाख। नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में देखेंगे ये हो जाएगा 8 से 9 लाख। कौन से सारे ब्रांच के बच्चे पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, खाली कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ेंगे। विथ प्रूफ एक वीडियो आएगा, इसलिए बोला मैंने आपको। सो इस क्यों बढ़ रहे हैं बच्चे, वो बाद में बात करेंगे। कोई ब्रांच वाला बच्चा पेपर दे सकता है और अदर्स भी पेपर देते हैं, लेकिन उनको फायदा मिलता नहीं इतना। कोई लिमिट नहीं है भाई, कितने एज का दे सकते हैं। PSUs रैंक भाई 500 तक अगर आपका है इन जनरल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में, तो भाई आपका गवर्नमेंट जॉब का PSU में अपॉर्चुनिटी है। इसी में लगा लो आपका 100 से 150 रैंक तक अगर है तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है नहीं। मतलब IITs 1000, 1500, 2000 रैंक तक मिल जाता है अब अभी के हिसाब से। आप पहले मिलता नहीं था। 1800 फीस है, 900 फीस है। आप अगर फीमेल हैं, ST हैं, ST हैं, SC हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो भाई आपको क्या मिलेगा, 900 रुपये आप फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है? इसमें 2 पार्ट रहता है। एक जनरल एप्टीट्यूड रहता है, इसमें 15 नंबर के होते हैं। इंग्लिश आता है, एप्टीट्यूड आता है, जिसमें वही वर्क, उसके बाद वर्क टाइम रहता है, स्पीड रहता है, ट्रेनिंग क्वेश्चन रहते हैं, बोट एंड स्टीम रहते हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम रहता है, LCM SCF रहते हैं, सब क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। ओके। टेक्निकल में क्या होता है, इसमें भी 2 पार्ट रहते हैं। एक मैथ्स वाला पार्ट रहता है और एक क्या रहता है आपका टेक्निकल, प्योर टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स आप पढ़े हैं। तो मैथ्स में 13 मार्क्स का आता है, प्योर टेक्निकल में 13-15। प्योर टेक्निकल कितना, 70 से 72 आएगा। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100 नंबर के पेपर होते हैं। 1 नंबर के और सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। 2 नंबर के 35 क्वेश्चन इसमें रहता है, 1 नंबर के 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ओके, कितना रहता है? नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस, नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए 2/3। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम बाय बेसिक कंसेप्ट तो है, बट 85% क्वेश्चंस लगभग क्या होता है, न्यूमेरिकल होते हैं। और इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लगभग 85% में से 70% क्वेश्चंस जो होंगे, 85-70%, समझ रहे हैं, उसमें 3 लॉजिक लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब 3 अड़ंगे आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। उसके बाद कट ऑफ कितना आता है? 25 से 35, बेस्ट और ब्रांच का लग रहता है। सैलरी अब तक एमटेक में 2 करोड़ का पैकेज लगा है, जो एमटेक कर रहे हैं आपका अब तक का 2 करोड़, और एवरेज में अगर इसी से जाओगे अच्छे कॉलेज में 20 लाख का पैकेज लगेगा आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाते हो, VLSI में 20 लाख का एवरेज पैकेज है आपका।
एवरेज पैकेज। ओके, सो उसके बाद यस फॉर PSU MTech IIT इंटरव्यू ये सब रहता है। तो PSU में क्या रहता है भाई साहब, इंटरव्यू रहता है। IIT में रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू होता है। NIT में कोई भी भाई एग्जाम नहीं होता है, काउंसलिंग अटेंड करो और चुपचाप एडमिशन लो, ये रहता है आपका। अगर मैं आपको बताऊं ESC का, ये UPSC ESC की बात करेंगे, ये देखो सितंबर में आता है, हर साल होता है। उसके बाद 4 लाख लगभग पेपर देते हैं। कौन से ब्रांच एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। एज 21 से 30, वैकेंसीज 400, 600, 700, 800 रहता है लगभग। फीस 200 रुपये लगता है। 3 स्टेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पर्सनल इंटरव्यू। नेगेटिव मार्किंग 1/3। बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें रहता नहीं है। एक लॉजिक से क्वेश्चन बनेगा या मैक्सिमम 2 लॉजिक, 3 लॉजिक वाला क्वेश्चन बहुत रेयर आता है इस एग्जाम में। कटअप कितना? 600 से 800 आता है। सैलरी 75K तक मिलता है। और इंटरव्यू कितना है भाई साहब? यस 75 to 80,000 लगा लो, डिपेंड करेगा थोड़ा सा कौन शहर में आपका पोस्टिंग है। अगर हम चलेंगे, गेट का हो गया, और एक बताया था आपको ना ICRB, इसरो ICRB का देख लो। 2 बार में, बहुत बार क्या 2 बार नोटिफिकेशन आता है, बट इन जनरल मई में नोटिफिकेशन आएगा इसका। 6 लाख बच्चे पेपर देते हैं। कौन कौन से ब्रांच? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSC, सिविल, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल रहता है। 28 साल मैक्सिमम एज है। 300 से 400 वैकेंसी रहता है। 250 रुपया फीस लगता है। पार्ट 1 टेक्निकल, पार्ट 2 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उस पर इंटरव्यू। पार्ट 1 1/3 नेगेटिव मार्किंग और पार्ट 2 नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग रहता नहीं है। बेसिक कंसेप्ट, क्वेश्चन का लेवल गेट जैसा नहीं रहेगा, ESC जैसा रहेगा। उसके बाद रिटन कटअप कितना? 80 जाता है रिटन एग्जाम का, इंटरव्यू फिर होता है। सैलरी 80,000 के आसपास होता है। इंटरव्यू होता है क्या? यस होता है। तो ये आप समझ गए क्या क्या उसका एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें हमें और ज़्यादा मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप समझ गए गवर्नमेंट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं और क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहता है। मैं आपको बताया तो एक बात, जो भाई 1-to-1 सेशन के बारे में सिर्फ 2 मिनट बताएंगे। भैया 1-to-1 सेशन किस लिए है? प्रॉपर डायरेक्शन पाने के लिए। बहुत टाइम बचेगा, बहुत पैसा ही आपका बच सकता है, समझ रहे हैं। और क्या है भाई साहब, प्राइस कितना लगता है? सिर्फ 999 रुपीज़ लगता है। कहाँ लिंक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, उधर जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका चीज़ के बारे में। इसके साथ हम देते हैं 10 कोर्सेज फ्री, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ पर 3 कोर्सेज पर ध्यान देना आप। ये C आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पर पढ़ लो भाई, बड़ा कमाल का कोर्स यहाँ पर पढ़ाया गया है। इसमें असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है और इसमें क्विज भी है। एक कोर्स में C++ भी आपको मिलता है। इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है सभी बच्चों के लिए। इसमें 3 चीज़ मैं सिखाया हूँ, स्पीकिंग कैसे करें, राइटिंग एंड रीडिंग। ये फ्री मिलता है उसके साथ, बट सेपरेटली कोई लेना चाहते ले सकता है। इसका प्राइस है 1000 बट 50% ऑफ है, 499 रुपीज़ पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।